अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फातिमा क्रोच्ड। आज मैं आपको फ्रॉक्स पे किन किन फ्लावर से डेकोरेशन होती है और उसमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला कौन सा फ्लावर है, तो आज मैंने सोचा उसी पे आज वीडियो बनाती हूँ। तो आज मैं आपको रोज़ फ्लावर बनाना बताऊँगी, जो देखने में बहुत खूबसूरत है और किसी भी फ्रॉक पे या कैप पर या किसी भी डेकोरेशन चीज़ पे लगे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो जो देखने में भी प्यारा है और बनने में भी आसान है। तो चलिए ऐसा फ्लावर स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने वर्क की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 51 चेन्स ली। 51 चेन्स लेने के बाद मैं अगेन 5 चेन्स लेती हूँ। 1 2 3 4 5 चेन्स लेने के बाद मैं 6 चेन्स स्किप करूंगी। 1 2 3 4 5 और ये 6 चेन स्किप करने के बाद 7th में ये देखिए 1 2 3 4 5 6 स्किप की। 7th में मैंने क्रोशिया हुक डालने के बाद वन टाइम डबल क्रोशिया करना है और 2 चेन्स लेनी है। फिर 1 टाइम डबल क्रोशिया करना है in the same hole। अगेन मैंने 2 चेन्स स्किप करने के बाद 3rd में 2 चेन्स 1, ये देखिए ये 1 ये 2 और ये 3rd में 1 2 1 2 2 चेन स्किप करने के बाद 3rd में अगेन 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम वी स्टिच कहते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको वी स्टिच पे एक फ्रॉक का पैटर्न भी बताया था, तो ये वी स्टिच भी उसी तरह से बनेगी। अगेन मेरी बात समझें, 1 2 चेन स्किप करने के बाद 3rd में हमने डबल क्रोशिया करना है। 1 और 2 चेन्स ली। 1 2 चेन लेने के बाद अगेन 1 डबल क्रोशिया इन द सेम होल। ये देखिए, तो इसी तरह भी स्टिचेस को अप्लाई करते हुए मैंने इस रो को कंप्लीट करना है। अगेन मैं आपको ज्वाइन करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने भी स्टिच अपनी कंप्लीट कर ली है। 51 चेन्स थी, 5 मैंने इसमें मजीद ली और 6 को स्किप करने के बाद मैंने फिर भी स्टिचेस बनाई और अब ये देखिए भी स्टिचेस बनके तैयार है। इस कॉर्नर पर आके अभी देखिए क्या करना है। 1 2 3 3 चेन्स बनाने के बाद हम अपने वर्क को टर्न करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हमने इस फर्स्ट होल में हुक को एंटर करने के बाद
अगेन डबल क्रोशे किया 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5th, 6th एंड लास्ट 7 टाइम हमने फर्स्ट पेटल में 7 टाइम हमने क्रोच करना है। और ये इस होल में हमने इसको एडजस्ट करना है सिंगल क्रोशिया से। तो ये हमारे पास एक पेटल बन के तैयार है। सेवन टाइम करने के बाद हमने फिर अगेन नेक्स्ट होल में इसके सिंगल क्रोशिया के साथ एडजस्ट किया। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7। देखिए, तो इस तरह ये हमारे रोज़ फ्लावर की पेटल्स को हमने तैयार करना है। तो अगेन मैं आपको ज्वाइन करती हूँ इस रो को कंप्लीट करने के बाद। तो ये देखिए व्यूअर्स, मेरी लास्ट पेटल में 7 टाइम डबल क्रोशिया करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको यूँ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद अब आप एक बात याद रखिएगा, हमने यहाँ से इतनी ही ऑन टर्न करनी है, ऑन कट करनी है, जिससे हमारा फ्लावर की यानी कि सिलाई भी अच्छी हो जाए और जो हम डेकोरेशन अगर उसके अंदर कोई बीड्स या कोई कुछ भी लगाना चाहते हैं तो वो भी लग जाए। तो इसलिए हम यहाँ से इतनी ही ऑन कट करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है। तो देखिए व्यूअर्स, योन को हमने हस्बे ज़रूरत कट करने के बाद अब हमने इस फूल की सिलाई करनी है। ये देखिए, हमने अब फ्लावर की एडजस्टमेंट कैसे करनी है। फर्स्ट की 2 पेटल्स को हमने टर्न किया। अब ये देखिए, ऐसे ऐसे, ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फ्लावर का। अगर इसकी एडजस्टमेंट अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे तभी इसकी सिलाई भी अच्छी होगी और इसकी अच्छी शेप बन के तैयार होगी। ये देखिए ऐसे, ये देखिए, ये देखिए, तुम्हारा फ्लावर कुछ बन के इस तरह से सेटिंग करेगा। और ये देखिए बन के प्यारा भी लग रहा है। अब मैं बताती हूँ कि हमने इसकी सिलाई कैसे करनी है। इसको हमने टर्न किया, ये देखिए, टर्न करने के बाद हमने फर्स्ट नीडल से, ये देखिए, फर्स्ट हमने यहीं से टांका लेना है। ये देखिए, अगर हमारे फ्लावर की सिलाई अच्छी हुई होगी तो हमारा फ्लावर खुलेगा नहीं।
बस आप ये समझ लें कि हमने इसकी सिलाई राउंड में करनी है। राउंड में करने का मकसद यही होगा कि ये कहीं से भी हमारा फ्लावर का कोई पार्ट अलग ना रह जाए, और अगर कुछ मिसिंग हो जाता है तो फिर वो हमारा फ्लावर खुल जाएगा। ये देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फ्लावर की सिलाई अगर आप अच्छी कर पाएंगे, ठीक होगी, तो फ्लावर नहीं खुलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि इसको यूं करके हम राउंड में ही रखें। ये देखिए लास्ट, ये देखिए नीडल को हमने यहाँ से यहाँ कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, इधर से हमने यहाँ फर्स्ट में अपने नीडल को घुसाना है, और अगर डिपेंड ऑन यू है कि अगर आप इस पे बीट लगाना चाहते हैं या कोई, ये देखिए मैंने इसके लिए ये पर लिया, मैं इस पे पर लगाऊंगी। आप चाहे तो लगाएं, और अगर नहीं चाहते तो आप ना लगाएं, एज यू विश। ये देखिए, ये देखिए, तो ये रोज़ फ्लावर जिस तरह के मैंने आपको कहा था, बन के खूबसूरत भी लगता है, बनाने में इजी भी है। तो अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा बनाने का तरीका इजी लगा या डिफ़िकल्ट। तो मेरा रोज़ फ्लावर बनके कुछ इस तरीके से तैयार है। तो देखिए व्यूअर्स, मेरा रोज़ फ्लावर बनके रेडी हो चुका है। अगर आप इससे ज़्यादा बड़ा चाहते हैं तो मैंने 51 ली है चेन्स, और 5 का इसमें हमने एडिशनल किया है। तो इसी तरह आप 61 ले लें, 91 ले लें, जितनी आप चाहते हैं कि आपका रोज़ जितना बड़ा बने, उसके लिए आप चेन्स को इसी तरह बढ़ा लें। आपको मेरा ये फ्लावर का पैटर्न पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। तो देखिए व्यूअर्स, आज का मुझे उम्मीद है आपको पैटर्न पसंद आया होगा फ्लावर का। तो जिन लोगों को वाकई ही पसंद आया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट पास कीजिए। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।